आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आगामी मॉनसून सत्र को लेकर सरकार की विधायी प्राथमिकताओं और फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति तैयार की गई है। साथ ही साथ 7 अहम बिल पेश करने पर भी चर्चा हुई। क्या है वो महत्वपूर्ण बिल, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जो कि 13 अगस्त तक चलेगा। लेकिन सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठकों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 3 दिनों में सत्ता पक्ष के दिग्गजों ने कई बैठकें की, तो वहीं कांग्रेस की ओर से एक बैठक सोनिया गांधी के आवास पर रखी गई। और इसी कड़ी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। बैठक में आगामी संसद सत्र को लेकर सरकार की विधायी प्राथमिकताओं और फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति तैयार की गई। बैठक में कौन कौन हुए शामिल? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, एनडीए के कई प्रमुख सहयोगी दलों के नेता। बैठक का मुख्य उद्देश्य 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों से निपटने, फ्लोर मैनेजमेंट दुरुस्त करने और सरकारी विधेयकों को सुचारू रूप से पारित कराने की रूपरेखा तैयार करना। नए और लंबित बिलों पर विशेष तौर पर फोकस। सत्र में सरकार 7 महत्वपूर्ण विधेयकों को बढ़ाएगी आगे। विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026, इनकम टैक्स बिल 2026, सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल 2026, जन्म और मृत्यु पंजीकरण बिल 2026, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम बिल 2026, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास बिल 2026। बैठक में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भीतर एक बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए फ्लोर लीडर्स के साथ विशेष जिम्मेदारियां बांटी गई, ताकि सदन में सरकार एकजुट हो सके। तो वहीं नीट यूजी पेपर लीक मामले और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष द्वारा घेरे जाने की संभावना को देखते हुए मंत्रियों को तथ्यों के साथ कड़ा जवाब देने की तैयारी करने को कहा गया। सरकार की कोशिश है कि विपक्ष के हर सवाल का मजबूती से जवाब दिया जा सके और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। हालांकि विपक्ष भी इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है और ऐसे में सत्र काफी हंगामेदार रहने के संकेत दे रहा है। अब आने वाले दिनों में ही ये साफ हो पाएगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव कितना बढ़ता है और सदन की कार्यवाही कितनी सुचारू रूप से चल पाती है। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कंचन कनौड़िया हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं। कंचन, क्या कुछ जानकारी है? मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले एनडीए दल की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। किस तरह से कौन कौन से मुद्दों पर विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा इस बार मॉनसून सत्र पर? जी कंचन, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी बोलिए, आ रही है, आवाज आ रही है। जी, 20 जुलाई से लेके 13 अगस्त तक जो है संसद का सत्र की शुरुआत होने वाली है। और यदि बात की जाए तो विपक्ष ने अपनी जो है रणनीति बनाई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी कि नीट के ऊपर वो चर्चा करेंगे और राम मंदिर के ऊपर वो मुद्दा उठाएंगे। और जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो के दौरान मौतों को लेकर बयान दिया था, उसके खिलाफ आपको बता दें कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने विशेषाधिकार खनन का प्रस्ताव जारी किया था, तो उसके ऊपर भी घमासान होने की जो है वो रणनीति बनाई गई है। एक तरफ जो है कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो है सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास में कल बैठक करी थी, वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने भी विपक्ष से निपटने के लिए अपनी रणनीति बना ली है। आपको बता दें, सूत्रों की माने तो आज जो बैठक हुई थी राजनाथ सिंह के आवास में, उसमें साफ तौर पे मंत्र दिया गया कि
विपक्ष जिन मुद्दों को उठाएगा उन मुद्दों से निपटने के लिए आप जो है तैयार रहे और जो है पढ़ाई करें और देखें कि उन मुद्दों के ऊपर क्या जवाब हो सकते हैं और क्या कुछ ठीक है और क्या कुछ गलत है। तो ऐसे में एनडीए ने जो है अपनी कमर कस ली है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है लगातार बिल्कुल हमने देखा कंचन, कि अगर बात कांग्रेस- करें तो विपक्ष ने कमर कस ली है, एनडीए जो है काउंटर के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इस कड़ी में ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। अगर संसद के मानसून सत्र की हम बात करते हैं तो कई मायनों में अहम हो जाएगा और हंगामेदार तो रहेगा ही। इस बार अगर अंक गणितों को देखें तो जिस तरीके से टीएमसी में टूट देखी गई है, महाराष्ट्र की बात करें वहां पर टूट देखी गई है, तो एनडीए का पक्ष मजबूत होता नजर आया। आम आदमी पार्टी के तमाम जो 7 सांसद थे वो बीजेपी के पास आ गए हैं, तो बीजेपी का स्टैट्स मजबूत हुआ है और इसके कारण कहीं ना कहीं महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को लेकर बीजेपी एनडीए बड़ा दांव चल सकती है। तो रणनीति उनकी साफ है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को जो है वो नई पार्टी बनाई है, वो जो है ज्वाइन कर ली है। लेकिन यदि बात की जाए तो माना जा रहा है कि वो अपनी इस पार्टी का विलय जो है एनडीए में आगे आने वाले समय में करेंगे। हमने देखा कि 4 राज्यसभा सांसदों ने जो है टीएमसी को छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी का भी दामन थाम लिया है। राज्यसभा सभी सांसद थे चारों के चारों। और यदि बात की जाए तो हमने देखा थोड़े दिनों पहले शरद पवार ने जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, तो अपने आप में 8 सांसदों का कयास लगाया जा रहा है कि जो 8 सांसद एनसीपी के हैं वो सभी एनडीए में शामिल होंगे। आगे आने वाले समय में आपको बता दें जिस तरीके से परिसीमन बिल पास करने की जो है सरकार ने जद्दोजहद की थी 3 महीने पहले विशेष सत्र बुलाकर, हालांकि वो 230 वोटों से गिर गया था लोकसभा में और पास नहीं हो पाया था। यदि बात की जाए एनडीए की या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी की, तो लोकसभा में 2/3 का बहुमत उन्हें परिसीमन बिल पास करने के लिए चाहिए। और जो बात की जा रही थी महिला आरक्षण बिल के 33%, वो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बिल्कुल, तो मानसून सत्र को लेकर चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो पूरी तरह से तैयार है और उसी क्रम में जो है वो एनडीए दल की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था। दौरान 7 अहम बिल पेश करने पर विशेष तौर पर चर्चा की गई।